अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्रा वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। आपको नुकसान से बचाना चाहता हूँ कि उम्रा वीज़ा ट्रैवल एजेंटों की आईडीज़ बंद हो चुकी है, वीज़े लगना बंद हो चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग पहले उम्रा के लिए टिकट करवा रहे थे, पहले फ़्लाइट टिकट वो करवाते थे सस्ती दे के, या किसी न किसी ट्रैवल एजेंट को बोल देते थे कि हमारी इस तारीख की फ़्लाइट कर दें, हमने इस तारीख को फ्लाई करना है। वो टिकट कर देते थे, उसके बाद उम्रा वीज़ा अप्लाई करते थे। याद रखिएगा कि आपका उम्रा वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उम्रा वीज़ा बंद हो गए हैं। बड़ी तादाद में जो मुसलमान उम्रा ज़ायरीन उम्रा पर जाना चाहते थे, वो उम्रा से महरूम हो रहे हैं। याद रखिएगा कि दो तरीकों से आपका नुकसान हो रहा है, और लाख रुपए से ऊपर टिकट है। इतना नुकसान जो फैमिली वाले जाते हैं, जितने पर्सन जाएंगे उतने लाख का ही आपको लॉस हो रहा है। दो तरीकों से ऐसे है कि पहले या तो ट्रैवल एजेंट क्या कर रहा है कि वो नॉन रिफंडेबल टिकट कर देता है। नॉन रिफंडेबल जो टिकट है वो तकरीबन 10,000 12,000 रुपए सस्ती पड़ती है नॉर्मल टिकट से, जो रिफंडेबल होती है उसकी निस्बत। और उसके बाद वो आपका उम्रा वीजा अप्लाई करता है। उसमें भी आईडी बैन होने की वजह से आपके वीजाज नहीं लग रहे, या बिल्कुल आखिरी दिनों में वीजाज लगते हैं, या टिकट का गैप बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वीजा डिले हो रहा है और फ्लाइट टिकट की तारीख आ जाती है, आपका वीजा नहीं लग रहा, आपके सीधे सीधे पैसे जाया हो रहे हैं। क्योंकि ना तो वो टिकट रिफंड होती है, ना टिकट एक्सटेंड होती है, उसका शेड्यूल चेंज नहीं होता। जिस तारीख को आपने टिकट करवा ली उस तारीख को करवा ली। इसके अलावा अगर आप प्रमोशनल टिकट करवाते हैं तो याद रखिएगा कि प्रमोशनल टिकट जो है वो डिस्काउंटेड टिकट तो होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट उसमें देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी नॉन रिफंडेबल और नॉन शेड्यूल चेंजेबल टिकट होती है, उसमें भी आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अब फर्ज करें आप ट्रैवल एजेंट को बोलते हैं कि मेरी इस तारीख की टिकट कर दे। ट्रैवल एजेंट का काम है उसने आपकी टिकट कर देनी है। उसके बाद आपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि हमारा वीज़ा अप्लाई कर दें, उसने आपसे फीस ले ली, आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया। उसका काम आपको वीज़ा लेके प्रूव करके देना नहीं होता, उसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया को एक एप्लीकेशन सबमिट कर देनी होती है आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए। अब आगे डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होता है या नहीं होता, या रिजेक्शन लगती है, उसमें क्या इशू आता है। उसमें ट्रैवल एजेंट रिस्पॉन्सिबल आपका नहीं होगा। आपकी जिस तरीके की टिकट है उस तरीके को आप फ्लाई नहीं करते तो आप टिकट ना रिफंड होगी, ना शेड्यूल चेंज होगा, आपके पैसे सीधे सीधे ज़ाया हो जाएंगे। कुछ उम्रा ज़ायरीन ऐसा भी कर रहे हैं कि वो सस्ती टिकट के चक्कर में, पहले ये तरीक़ेकार था लेकिन काफ़ी अरसे के बाद ये आईडी बैन वाला इशू आ रहा है, इसलिए अब जो उम्रा ज़ायरीन पहले से ट्रैवल एजेंटों के पास जाते हैं या अपने बिहाफ पे उम्रा टिकट बुक करवा रहे हैं कि हमारा वीज़ा तो लग ही जाएगा, इसमें इशू नहीं है, याद रखिएगा खुदारा अब आप पहले टिकट बुकिंग मत करवाइएगा, पहले उम्रा वीज़ा अब ज़रूरी है। उम्रा वीज़ा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन फ्लाइट टिकट, इसीलिए पहले आप ज़रूरी है मेक श्योर करें कि आपका उम्रा वीज़ा लग के आ गया है, उसके बाद आप फ्लाइट टिकट करवाइए। इस वक्त फ्लाइट टिकट ज़्यादा ज़रूरी नहीं रह गई और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रह गई, उम्रा वीज़ा लगना मुश्किल हो चुका है। ये मसला पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन अभी पाकिस्तान में भी आ चुका है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ किस टाइप की आपने टिकट्स बुकिंग नहीं करवानी। एक तो आपने ग्रुप टिकट बुक नहीं करवानी। उम्रा ज़ायरीन क्या करते हैं कि ग्रुप टिकट करवा लेते हैं, ग्रुप टिकट नॉन रिफंडेबल होती है। जो लोग ग्रुप में जाते हैं टिकट सस्ती मिलती है, नॉन रिफंडेबल होती है। ये मैं इस केस में बात कर रहा हूँ। अगर आपका उम्रा वीज़ा लगकर अभी तक नहीं आया तो फिर आपने ये काम नहीं करना। इसके अलावा आपने प्रमोशनल टिकट नहीं करवानी, डिस्काउंटेड टिकट नहीं करवानी, और कोई भी टिकट जो नॉन रिफंडेबल केस में है वो आपने बिल्कुल भी बुकिंग नहीं करवानी। अदरवाइज आपको सीधा सीधा लॉस हो जाएगा और आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया की जानिब से अनाउंसमेंट हुई है कि जिन जिन कंपनीज के कोटे जो थे वो 70% उनके लोग सऊदी अरबिया को एग्जिट करके वापस नहीं चले जाते, तब तक वो नए लोगों के लिए वीज़ाज इशूज नहीं करवा सकते। इसके अलावा जिन शिरकों के तहत लोग सऊदी अरबिया में जाकर भीख मांगना शुरू हो जाते थे और वो ट्रेस हो रहे हैं या इलीगल तौर पर या ओवरस्टे हो रहे हैं, उन शिरकों के आईडी बैन किए जा रहे हैं और वो लोग अब उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के अहल नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, पर्सनल विजिट वीज़ा, जो सऊदी शहरी के आईडी कार्ड पर वीज़ा निकाल कर दिया जाता था, अब उस पर भी पाबंदी लग रही है। उस पर पाबंदी इस तरीके से लग रही है कि एक सऊदी शहरी होता था और उसके आईडी कार्ड के ऊपर कई वीज़े निकाल दिए जाते थे। अब सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने इसका एक्शन लिया है और उन्होंने देखा है कि ये तो वीज़े सेल हो रहे हैं, रियल जो सऊदी शहरी है उसका कोई जानने वाला, उसका दोस्त तो वीज़ा ले ही नहीं रहा, जो कि एक्चुअल में एक कंडीशन थी कि इस बेस पे वीज़ा ले सकता है।
ये तो एज ए बिजनेस काम हो रहा है। एक एक सऊदी शहरी के पासपोर्ट पर 50 से 100 वीजा निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके इतने दोस्त तो नहीं हो सकते कि सऊदी शहरी इनको बुलाए। इस वजह से ये भी थोड़ी सी सख्ती हो गई है। अब कंपनियों ने ये करना शुरू कर दिया है कि एक के आईडी पे 10, 15, 20 वीजे निकलवा रहे हैं, फिर किसी दूसरे शहरी के आईडी पे निकलवा रहे हैं, फिर तीसरे के। ये तरीकेकार है, ये भी आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लिहाजा ऐसे दोस्त जो उम्रा पर जाना चाहते हैं और वो ट्रैवल एजेंट को जाते ही कहते हैं कि हमारी पहले सस्ती सी टिकट बना दें, उम्रा बाद में आप अप्लाई कर देना, तो आपके कहने पे ट्रैवल एजेंट आपकी टिकट बना देता है। वो लोग जान लीजिए, बल्कि दूसरों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि कभी भी इस टाइम पे पहले टिकट मत बनवाइएगा, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये आप टिकट ज़्यादा भर लें लेकिन पहले वीज़ा लगवा लें, ये आपके लिए इस वक्त बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद है जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।